फ्रेंड्स, टुडेज सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद केदार सर। और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यू कैन से द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट ये सिर्फ एकेडमिक पर्पज से नहीं, आपको बेसिक नॉलेज हो कि आरबीआई ये क्वांटिटेटिव मेजर्स कैसे यूज़ करती है उसके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आई वुड से कि आपको एक बेसिक नॉलेज मैं देना चाहता हूँ कि देखो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी समथिंग लाइक वो कौन सा मूवी था, कभी खुशी कभी गम, राइट। सो हमारी इकोनॉमी भी ऐसी है, कभी इन्फ्लेशन प्रॉस्पेरिटी रहता है, इन्फ्लेशन रहता है, तो कभी रिसेशन रहता है। और उस इकोनॉमी को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो लोग करते हैं। ऑफ कोर्स नॉट करण अर्जुन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो कि हमारी आरबीआई है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई मेजर्स लेती है ये क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए, उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। विच पॉलिसीज? फिस्कल पॉलिसीज। आई एम श्योर ये वर्ड आपने बहुत बार सुना रहेगा लेकिन कभी किसी को पूछा नहीं, राइट। तो अभी समझ में आ गया फिस्कल पॉलिसीज। सेम वे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज करती है, वैसे ही जो कंट्री की सेंट्रल बैंक रहती है, एपेक्स बैंक जो अपनी आरबीआई है, रिजर्व बैंक, वो जब ऐसे मेजर्स करती है इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, उसे बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। इनफैक्ट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक, इट सेज दैट इट इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब ये कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, आज हम लोग सिर्फ आरबीआई मतलब मॉनेटरी मेजर्स की बात करेंगे, और उसमें भी दो टाइप्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हम क्वालिटेटिव की बात आज इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स पे ही बात करेंगे। ओके, तो आरबीआई के पास कौन से टूल्स है या जिससे वो इस इकोनॉमी को बैलेंस कर सके, वेदर इट इज इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो और रिसेशन वाला सिनेरियो। आर यू रेडी? नोटपैड में लिख देना, नहीं तो सब इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजंस है। महंगाई वन ऑफ द रीजंस इज एक्सेस मनी सप्लाई। जब आपकी इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत पैसा होता है, वो गाना था ना, मेरे बटुए में है पैसा, राइट। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, द बैंक्स हैव लॉट ऑफ मनी टू लेंड टू पीपल एट अ वेरी चीपर रेट ऑल्सो। इतना सारा पैसा है, तब इन्फ्लेशन होता है। अब आरबीआई को इसे कंट्रोल करना है, किसे? इन्फ्लेशन को। तो उसके लिए आरबीआई, लिसन दिस केयरफुली माय स्टेटमेंट, आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज टू ड्रेन आउट द मनी फ्रॉम द सिस्टम। उस सिस्टम से उस मनी को ड्रेन आउट करना है, राइट। उसके लिए मेजर्स है। सो रेडी? सो द फर्स्ट मेजर इज बैंक रेट। कौन सा रेट? बैंक रेट। सिंपल डेफिनेशन है, द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, इट इज कॉल्ड एज अ बैंक रेट। जैसे हम बैंक से उधार लेती है, ये सारी कमर्शियल बैंक भी उधार लेती है आरबीआई से। फ्री में तो नहीं लेती, इंटरेस्ट रेट रहेगा, बस उसी को बैंक रेट बोलते हैं। अब आरबीआई देखो कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, राइट, वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। अब मान लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये बैंक रेट इज 6%, कितना? 6%, राइट। आरबीआई थिंक्स ओके, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, मनी सप्लाई बहुत है, सिस्टम में बहुत पैसा है, बैंक्स भी सबको पैसा कम इंटरेस्ट में बांट रही है, हमको इस पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट, उसको एक अंकुश लगाना पड़ेगा। व्हाट इट विल आरबीआई डू? आरबीआई सारे बैंक्स वालों की मीटिंग बुलाएगा या तो उनको मेल भेजेगा, एंड आरबीआई विल से कि भाई देखो, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, व्हाट्स ओवर द डेट इज, वी आर इंक्रीजिंग द बैंक रेट। जो 6% था ना, उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल 8% कर रहे हैं, 2% से बढ़ गया। अब ये 8% जब किया आरबीआई ने बैंक रेट, आई एम श्योर कोई भी बैंक खुश तो नहीं रहेगी, उदास रहेगी। एम आई राइट? अब 6% का 8%, 2% का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब ये कमर्शियल बैंक्स, ये जो इनका दुख है, किसके साथ बांटेगी? बांटेगी नहीं, ये वसूल करेगी। किससे? उनके कस्टमर से। जो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट पे वो लोन कस्टमर्स को दे रही थी और लोग लोन लेके जा रहे थे, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, क्योंकि आरबीआई ने भी बैंक रेट बढ़ा दिया। अब बैंक्स को महंगा पड़ रहा है, तो बैंक्स भी अपने लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। अब लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग लोन लेना कम करेंगे, वेदर इट्स होम लोन और व्हीकल लोन, व्हाट्सओवर लोन।
लोन लेना कम करेंगे मतलब स्पेंडिंग कम करेंगे, जब स्पेंडिंग कम होगी ऑटोमेटिक तुम्हारी प्राइसेस कम होगी, और जब प्राइसेस कम होगी इन्फ्लेशन विल कम डाउन। एक चाबी घुमाई आरबीआई ने बैंक रेट से, इन्फ्लेशन डाउन। बट इट मे सो हैपन इन द मीन टाइम रिसेशन भी आ सकता है, because people are not spending, people are not buying homes, people are not buying vehicles, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, तो वो शोरूम्स बंद पड़ जाएंगे, शोरूम्स बंद पड़ेगी तो फैक्ट्रीज बंद पड़ेगी, फैक्ट्रीज बंद पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, दिस विल लीड टू रिसेशन। अब बैंक क्या करेगी? अगेन आरबीआई आएगी इंटरफेयर करने। अब आरबीआई इसी को उल्टा घुमाएगी, वो जो बैंक रेट 8% है उसको शायद वापस 5% पे लेके आएगी, या मे बी 4.5 पे ले आएगी, ताकि अगेन बैंक्स आर हैप्पी नाउ, नाउ दे हैव मोर मनी एट देयर डिस्पोजल। इस वक्त आरबीआई क्या कर रही है? इट इज इन्फ्यूजिंग इनफ्लक्स ऑफ मनी इन द सिस्टम। उस वक्त ड्रेन किया था, अभी और मनी सिस्टम में आना चाहिए, ताकि इसलिए बैंक्स का बैंक रेट कम कर दिया। फिर से वो कहानी चालू होगी, ऑल द कमर्शियल बैंक्स विल lend loans at a lesser interest rate, people will again start buying, again the showrooms will open, the factories will open, people are again employed, and you are back to prosperity. This is how the RBI handles the economy or controls the credit with the help of bank rate. Next tool, next video. Do subscribe to my channel and stay tuned, stay connected.